नमस्कार और स्वागत है। आज हम बिहार के एक काफी चर्चित मामले पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये मामला जुड़ा है एक बहुत बड़े कॉरपोरेट ग्रुप अदानी ग्रुप से और हजारों एकड़ सरकारी जमीन से। बिल्कुल। और जमीन भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब खबरों के मुताबिक लगभग मुफ्त में दे दी गई, सिर्फ ₹1 सालाना के पट्टे पर। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अजीब तो है। और ये मामला है बिहार के भागलपुर जिले का पीरपैंती इलाका है। वहाँ अदानी समूह वहाँ एक बड़ा थर्मल पावर प्लांट लगा रहा है। और जाहिर है, जब इतना बड़ा सौदा हो, वो भी इतने कम दाम पर, तो सवाल तो उठेंगे ही। सियासी हलचल भी काफी तेज है इस पर। हाँ, बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ हैं। हमने कई सारे सोर्स देखे हैं, जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, इंडिया टुडे, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स। हाँ, और साथ में सरकारी बयान भी हैं। विपक्ष क्या कह रहा है वो भी देखा है। पवन खेड़ा, राजेश कुमार, नीतीश मिश्रा, प्रशांत पूसन जैसे लोगों के क्या विचार हैं, वो सब हमने खंगाला है। तो आज का अपना मिशन क्या है? हम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सौदा आखिर है क्या? सरकार क्या कह रही है? विपक्ष के आरोप क्या हैं? और सबसे जरूरी बात, हम 3 खास सवालों पर फोकस करेंगे। पहला, कि भाई जो वहां के आम लोग हैं, किसान हैं, उन पर इसका क्या असर हो रहा है या हो सकता है। दूसरा, अदानी ग्रुप को पर्सनली निजी तौर पर इससे क्या बड़ा फायदा मिल रहा है? और तीसरा, क्या इस सौदे का कोई सियासी कनेक्शन भी है? मतलब क्या मौजूदा सरकार को आने वाले चुनावों में इससे कोई फायदा मिल सकता है? हाँ, ये तीनों एंगल बहुत जरूरी हैं समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये सौदा है क्या? आखिर क्या हो रहा है पीरपैंती में? तो देखिए, मामला ये है कि बिहार सरकार ने भागलपुर के पीरपैंती में कुल 150 एकड़ जमीन दी है अदानी पावर को। 150 एकड़? अच्छा, किस लिए? वहाँ अदानी ग्रुप एक थर्मल पावर प्लांट लगाएगा, 2400 मेगावाट का। काफी बड़ा प्लांट होगा ये। इसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट्स होंगी। वो इसे बनाएंगे भी, मालिक भी रहेंगे और चलाएंगे भी। 2400 मेगावाट, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ। पैसा कितना लग रहा है इसमें, कुछ अंदाजा है? हाँ, अंदाजा है। करीब करीब $3 मिलियन का निवेश है ये। अगर रुपयों में देखें तो समझ लीजिए 25,000 से 29,000 करोड़ के आसपास। बिहार जैसे राज्य के लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। बड़ा निवेश तो है, लेकिन सारा हल्ला तो जमीन को लेकर है। ये ₹1 सालाना वाली बात क्या है? ये सच है? हाँ, यही यही सबसे ज्यादा विवाद वाला पॉइंट है। इतनी बड़ी जमीन 10.5 एकड़ सिर्फ ₹1 प्रति साल के नाम मात्र की चार्ज पे लीज पर दी गई है। सिर्फ ₹1 पूरे साल का? जी हाँ, सिर्फ ₹1। अब लीज कितने साल की है, इस पर थोड़ी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कोई 33 साल कह रहा है, कोई 25 साल। लेकिन जो भी हो, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। एक चीज और साफ कर लेते हैं, क्या जमीन बेच दी गई है अदानी को? ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नहीं नहीं, ये जानना जरूरी है। जमीन बेची नहीं गई है। उसका मालिकाना हक ओनरशिप वो बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के पास ही रहेगा। ये लीज पर है। अच्छा, और ये जमीन पहले से सरकार के पास थी? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ये जमीन असल में काफी पहले 2012 के आसपास अक्वायर की गई थी किसी और बिजली प्रोजेक्ट के लिए। बाद में 2022 में इसे राज्य की अपनी बिजली कंपनी है BSPGCL, उसको लीज पर दिया गया और फिर वहां से ये अदानी पावर को मिली है। ओके, तो अब सरकार की तरफ आते हैं। सरकार का क्या कहना है? भाई इतना बड़ा फैसला, वो भी ₹1 में जमीन देना, क्या लॉजिक है इसके पीछे? कैसे और क्यों किया ये? हाँ, सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। देखिए, सरकार ये कह रही है कि ये कोई चोरी छिपे ये सिर्फ अदानी के लिए नहीं किया गया है। उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट अदानी पावर को एक प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस से मिला है। कॉम्पिटिटिव बिडिंग मतलब कई कंपनियों ने बोली लगाई होंगी कि वो किस रेट पर बिजली देंगे, और सरकार का दावा है कि अदानी ने सबसे कम रेट कोट किया, 6.075 पर किलोवाट घंटा, और ये रेट अगले 25 साल के लिए फिक्स्ड है, एक पावर सप्लाई एग्रीमेंट PSA के तहत, जो उन्होंने BSPGCL के साथ किया है। ठीक है, बिजली का रेट तो बिडिंग से तय हुआ, मान लिया। पर वो ₹1 वाली जमीन का क्या? उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है, सरकार कहती है कि ये जो ₹1 वाली लीज है, ये उनकी एक बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा है। बिहार कैबिनेट ने एक बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 मंजूर किया है। अच्छा, कोई नई पॉलिसी है? हाँ, हाल ही में मंजूर हुई है, और इसका मकसद है बिहार में बड़े इन्वेस्टमेंट को खींचना।
इस पॉलिसी में ये प्रावधान है कि अगर कोई इन्वेस्टर कुछ शर्तें पूरी करता है तो उसे ₹1 जैसी नामात्र दर पर जमीन दी जा सकती है। ये पॉलिसी मार्च 2026 तक वैलिड है। क्या शर्तें हैं वो? कुछ उदाहरण दे सकती हैं? हाँ, जैसे पॉलिसी में लिखा है कि अगर कोई मान लीजिए 100 करोड़ का निवेश करता है और कम से कम 1000 लोकल लोगों को नौकरी देता है तो उसे 10 एकड़ तक जमीन इसी तरह बहुत कम रेट पर मिल सकती है। तो सरकार का कहना है कि अदानी को जमीन इसी पॉलिसी के तहत दी गई है ताकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आए। तो सरकार के हिसाब से इसके पीछे बड़े लक्ष्य हैं। क्या है वो लक्ष्य? हाँ, सरकार के मुताबिक कई बड़े मकसद हैं। पहला तो बिहार अपनी बिजली खुद ज्यादा बनाए, मतलब बिजली में आत्मनिर्भर बने। दूसरा, राज्य में इंडस्ट्रीज आए, डेवलपमेंट हो। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम वो बताते हैं, नौकरियां पैदा हों। नौकरियां? कितनी नौकरियों की बात हो रही है? अनुमान ये है कि जब प्लांट बनेगा कंस्ट्रक्शन के टाइम, तब करीब 10,000 से 12,000 टेम्पररी जॉब्स मिलेंगी और जब प्लांट चालू हो जाएगा तो लगभग 3,000 परमानेंट नौकरियां मिलेंगी। तो सरकार इसे बिहार की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी बता रही है। सरकार के दावे तो बड़े हैं, विकास, रोजगार, आत्मनिर्भरता। लेकिन जमीन पर जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी कहानी शायद कुछ और है। अब आते हैं हमारे पहले फोकस एरिया पर, आम लोगों और किसानों पर क्या असर। विपक्ष और मीडिया रिपोर्ट्स को कुछ गंभीर बातें कह रही हैं। हाँ, यहीं पर मामले का वो पहलू आता है जो सीधे आम आदमी से जुड़ा है। कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, राजेश कुमार और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। सबसे बड़ा आरोप तो जमीन अधिग्रहण को लेकर ही है। क्या आरोप है? आरोप ये है कि ये जो 1050 एकड़ जमीन ली गई, ये असल में खेती की जमीन थी, मतलब उपजाऊ जमीन थी। और सिर्फ जमीन नहीं, उस पर बहुत सारे फलदार पेड़ थे, खासकर आम और लीची के बड़े बड़े बागान। कुछ रिपोर्ट्स में तो 10 लाख पेड़ होने तक का दावा किया गया है। 10 लाख पेड़? हाँ, ये आंकड़ा कुछ रिपोर्ट्स में आया है। और आरोप ये है कि सरकार ने रिकॉर्ड्स में इस उपजाऊ जमीन को जानबूझकर बंजर या गैर खेती लायक दिखा दिया। और जिन किसानों की ये जमीन थी, उनका क्या कहना है? मुआवजे वगैरह का क्या हुआ? किसानों की तरफ से भी बहुत गंभीर आरोप हैं। कई किसानों ने कहा है कि उन्हें डराया धमकाया गया जमीन देने के लिए, और मुआवजे को लेकर बहुत गुस्सा है। कुछ कह रहे हैं कि मुआवजा मिला ही नहीं, या जो मिला वो मार्केट रेट से बहुत कम था, मतलब नाकाफी था। ये सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी का सवाल है। द वायर की रिपोर्ट में कुछ और चिंताएं भी थी, शायद पर्यावरण को लेकर। हाँ, बिल्कुल। द वायर ने खास तौर पर एनवायरमेंटल इश्यूज उठाए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे आम और लीची के बाग बर्बाद हो गए, जो न सिर्फ पर्यावरण का नुकसान है बल्कि लोकल इकोनॉमी का भी हिस्सा थे। और हेल्थ रिस्क की भी बात थी। हाँ, हेल्थ रिस्क भी। देखिए, ये कोयले से चलने वाला पावर प्लांट है और ये उस इलाके में लग रहा है जहाँ जमीन के पानी में पहले से ही आर्सेनिक की प्रॉब्लम है, जो एक बड़ी हेल्थ समस्या है। अब कोयला जलेगा तो प्रदूषण होगा, और डर ये है कि ये आर्सेनिक वाली समस्या को और ना बढ़ा दे। तो लोकल लोगों की सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए ये चिंता की बात है। ये तो वाकई गंभीर आरोप हैं। जमीन, मुआवजा, पेड़, पर्यावरण, सेहत। सरकार क्या कह रही है इन सब पर? कोई जवाब है उनके पास? हाँ, सरकार की तरफ से जवाब आया है। बिहार के जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, उन्होंने इन आरोपों को नकारा है। उनका कहना है कि जमीन का अधिग्रहण तो बहुत पहले 2012 के आसपास ही हो गया था और उस वक्त के नियमों से हुआ था। और ये जमीन 2022 में ही, मतलब बिडिंग से पहले ही, राज्य की बिजली कंपनी BSPGCL को ट्रांसफर कर दी गई थी। और मालिकाना हक तो अभी भी सरकार का ही है। और वो लाखों पेड़ों वाली बात का क्या? उस पर क्या कहा? पेड़ों वाले मुद्दे पर मंत्री जी का कहना है कि ज्यादातर पेड़ जमीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद लगाए गए थे। हालांकि उन्होंने ये वादा भी किया है कि मुआवजे के तौर पर एक बड़ा ग्रीन बेल्ट, मतलब हरित पट्टी, डेवलप की जाएगी प्रोजेक्ट के तहत। और जमीन सस्ती देने का तर्क? उनका कहना है कि जमीन की लागत कम रखना जरूरी था ताकि बिजली बनाने की कॉस्ट कम आए, जिसका फायदा आखिर में कंज्यूमर को ही मिलेगा, मतलब बिजली सस्ती मिलेगी। तो एक तरफ सरकार के विकास और रोजगार के वादे हैं, दूसरी तरफ जमीन से जुड़े लोगों की चिंताएं, पर्यावरण के सवाल। बड़ा कंफ्यूजन है। यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं तो हाँ, ये एक क्लासिक मामला देखता है। बड़े विकास प्रोजेक्ट की जरूरत और लोकल लोगों के हक और पर्यावरण की चिंता, इनके बीच का टकराव। सरकार कह रही है 10-12 हजार कंस्ट्रक्शन जॉब्स, 3,000 परमानेंट जॉब्स। ये सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन सवाल वही है
कि क्या ये उन किसानों की कीमत पर हो रहा है जिन्होंने अपनी जमीन खो दी? क्या पर्यावरण की चिंताओं को एड्रेस किया गया है? ये तनाव साफ दिख रहा है इस प्रोजेक्ट में। इसका हल कैसे निकलेगा ये देखना होगा। चलिए अब दूसरे सवाल पर आते हैं। अदानी समूह को पर्सनली क्या फायदा हो रहा है इस डील से? जाहिर है कोई भी कंपनी इतना बड़ा निवेश करती है तो अपना फायदा देखती है। हाँ, निश्चित रूप से बिजनेस डील है तो कंपनी का फायदा तो होगा ही, और इस मामले में अदानी ग्रुप के लिए फायदे साफ नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा और सीधा फायदा तो वही है 1050 एकड़ जमीन, वो भी लगभग मुफ्त में, जैसा हमने कहा 1 रुपया साल पर। हाँ ये तो है। अब सोचिए, किसी भी इतने बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए जमीन लेना ही सबसे बड़ी सिरदर्दी और खर्चा होता है। यहाँ वो कॉस्ट लगभग 0 हो गई। इससे प्रोजेक्ट लगाने का शुरुआती खर्चा, जिसे सेटअप कॉस्ट कहते हैं, वो काफी कम हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जमीन के अलावा और क्या? दूसरा बड़ा फायदा है एक पक्का लंबा चलने वाला रेवेन्यू सोर्स। उन्हें बिहार की सरकारी बिजली कंपनी BSPGCL के साथ 25 साल का लंबा पावर परचेज एग्रीमेंट PPA मिला है। रेट फिक्स है 6.075 रुपये प्रति यूनिट, मतलब 25 साल तक एक तरह की गारंटीड कमाई है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये जो 1 रुपया वाला पट्टा है, ये कितना बड़ा फैक्टर है? क्या ये आम बात है ऐसे प्रोजेक्ट्स में? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। जैसा मैंने कहा, लैंड कॉस्ट अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स को मुश्किल बना देती है। अब सरकार तो कह रही है कि ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है और दूसरे इन्वेस्टर्स को भी मिल सकता है, लेकिन जो आलोचक हैं वो इसे बिल्कुल सामान्य नहीं मानते। आलोचक क्या कह रहे हैं इस पर? क्या कह रहे हैं कि ये गलत है? हाँ, यहीं पर नजरिए का फर्क साफ दिखता है। सरकार कह रही है पॉलिसी है, इंसेंटिव है। दूसरी तरफ, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया, प्रशांत भूषण जैसे वकील इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार कह रहे हैं। भ्रष्टाचार? हाँ, उनका तर्क है कि इतनी कीमती सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव देना, ये तो सरकारी खजाने को सीधा नुकसान पहुंचाना है। और अगर सरकार को नुकसान हो रहा है तो जाहिर है कंपनी को बहुत बड़ा, मतलब असाधारण फायदा मिल रहा है। ऐसा फायदा जो शायद नॉर्मल मार्केट कंडीशन में नहीं मिलता। तो एक तरफ पॉलिसी की दुहाई है, दूसरी तरफ गंभीर आरोप हैं फेवरेटिज्म के, अनुचित लाभ पहुंचाने के। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे सेंसिटिव पहलू पर, इसका पॉलिटिकल एंगल। क्या इस सौदे से मौजूदा सरकार को, खासकर बिहार में, कोई राजनीतिक फायदा मिल सकता है? विपक्ष तो हमलावर है ही इस पर। हाँ, इसका पॉलिटिकल डायमेंशन बहुत मजबूत है और ये हमारे तीसरे सवाल से जुड़ा है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे जोर शोर से उठा रही है। वो इसे स्वीट हार्ट डील कह रहे हैं। स्वीट हार्ट डील मतलब एक ऐसा सौदा जिसमें लगता है कि सरकार ने किसी खास कंपनी को खुश करने के लिए नियम कायदे ताक पर रख दिए हों, उसे जरूरत से ज्यादा फायदा पहुंचाया हो। कांग्रेस नेता इसे मोदी अदानी गठजोड़ का एक और सबूत बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बिहार के रिसोर्सेज को सस्ते में बेचा जा रहा है। सीधा आरोप है कि ये अदानी ग्रुप के लिए फेवरेटिज्म है। विपक्ष ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाया था, है ना? हाँ, कि ये चुनावों से ठीक पहले क्यों? बिल्कुल, ये विपक्ष का एक बड़ा तर्क है। वो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं और उससे ठीक पहले इतनी जल्दबाजी में ये डील फाइनल की गई है। उनका इशारा यह है कि शायद सरकार को लग रहा था कि वो चुनाव हार सकती है, तो जाने से पहले ये काम निपटा दिया जाए। वो इसकी तुलना दूसरे राज्यों से भी कर रहे हैं, जहां चुनाव से ठीक पहले अदानी ग्रुप को ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। और बिजली के रेट को लेकर भी तो कुछ कहा जा रहा था कि वो ज्यादा है। हाँ, ये विपक्ष का एक और बड़ा अटैक पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि ये जो 6.75 रुपये प्रति यूनिट का रेट है, जिसे सरकार सबसे कम बता रहे हैं, वो असल में दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। वो महाराष्ट्र, यूपी का उदाहरण दे रहे हैं कि वहां तो 3-4 रुपए में बिजली खरीदी जा रही है। अच्छा। हाँ, इसी आधार पर वो इसे बिहार की जनता का डबल एक्सप्लॉयटेशन कह रहे हैं। मतलब एक तरफ तो कीमती जमीन मुफ्त में दे दी, दूसरी तरफ बिजली भी महंगी खरीद रहे हो। हालांकि ये भी देखना होगा कि बिजली की दरों की तुलना सीधी सीधी नहीं हो सकती। कोयला कहाँ से आ रहा है, प्लांट कहाँ है, ट्रांसमिशन कॉस्ट क्या है, ये सब फैक्टर भी होते हैं। जाहिर है सरकार और रूलिंग पार्टी इन सब बातों को खारिज कर रही होगी। उनका क्या कहना है इस पर? वो कैसे डिफेंड कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार और बीजेपी, जो राज्य और केंद्र दोनों जगह पावर में है, वो इन सारे आरोपों को गलत बता रही है। उनका मेन आर्ग्यूमेंट है डेवलपमेंट, विकास। वो इस प्रोजेक्ट को बिहार का पिछड़ापन दूर करने, राज्य में इंडस्ट्री लाने, हजारों नौकरियां देने और बिहार को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के वादे को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बता रहे हैं। तो वो इसे अपनी एक बड़ी अचीवमेंट की तरह पेश कर रहे हैं। उन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में सबसे कम रेट मिला है,
ये पारदर्शी प्रक्रिया थी, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। और राजनीतिक फायदे वाली बात, क्या लगता है चुनावों में इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ेगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन ये बात तो है कि चुनावों से पहले इस तरह के बड़े दिखने वाले प्रोजेक्ट्स का ऐलान करना या शिलान्यास करना पॉलिटिकली फायदेमंद माना जाता है। इससे सरकार एक्टिव दिखती है, डेवलपमेंट करती भी दिखती है, रूलिंग पार्टी से अपनी उपलब्धि बताकर वोट मांगेगी, ये तो तय है। तो मामला काफी पेचीदा है। एक तरफ विकास की बात है, इन्वेस्टमेंट है, नौकरियां हैं, दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे हैं, पर्यावरण की चिंताएं हैं और फेवरेटिज्म के आरोप हैं। हाँ बिल्कुल, ये मामला पूरी तरह से पोलराइज्ड हो चुका है। एक तरफ इसे बिहार के सुनहरे भविष्य की चाबी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का क्लासिक केस कहा जा रहा है, मतलब जहां सरकारें अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन ने भी इस पर काफी डिटेल में लिखा है और बताया है कि कैसे ये मुद्दे सिर्फ बिहार में नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी उठ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये जो बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जरूरत और ट्रांसपेरेंसी, लोकल राइट्स और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो क्या निकल कर आता है? हमने देखा कि ये सौदा क्या है। 1050 एकड़ जमीन, 2400 मेगावाट प्लांट, ₹1 का पट्टा। सरकार का पक्ष सुना, कॉम्पिटिटिव बिडिंग, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, विकास, रोजगार, बिजली में आत्मनिर्भरता। और फिर दूसरी तरफ की कहानी भी देखी, विपक्ष के आरोप, किसानों की चिंताएं, जमीन को बंजर बताने का विवाद, पेड़ों का मुद्दा, पर्यावरण और सेहत के सवाल और बिजली के रेट पर बहस। और हमने 3 खास एंगल देखने की कोशिश की: आम लोगों पर असर, अदानी को फायदा और पॉलिटिकल कनेक्शन। हाँ, और ये सब समझने के बाद कुछ सवाल अब भी बाकी रह जाते हैं, जिनका जवाब शायद अभी पूरी तरह से नहीं मिला है, लेकिन जिन पर सोचना जरूरी है। क्या सवाल है वो? जैसे ये जो वादे किए गए हैं, लोकल बेनिफिट्स के, नौकरियां, इलाके का विकास, ये सच में जमीन पे उतरेंगे या नहीं? इसे कौन और कैसे सुनिश्चित करेगा? और जिन किसानों की शिकायतें हैं, उनका क्या होगा? क्या उनका कोई समाधान निकलेगा? या फिर ये जो इतने बड़े इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जैसे लगभग मुफ्त जमीन, इसके बदले में बिहार को लॉन्ग टर्म में असल में कितना फायदा होगा? इसका कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगा क्या? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें और अधिक जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और समर्थन करें।